हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स में लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ यंग प्लेयर्स हैं जिनके साथ बार्सिलोना यहाँ पे लिंक हो रही है, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जान वर्जीली से रिलेटेड बारसा की मिस मैनेजमेंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। विक्टर मुनोज से रिलेटेड एक मेजर अपडेट है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। एंड देन हम लोग बात करने वाले हैं हमारा विंटर ट्रांसफर में हम लोग एक प्लेयर को ट्रैक कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा, रूड निजस्ताद जो भी नाम है भाई उसका, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। एंड भाई इवेंचुअली वो डील कोलैप्स कर गई। एंड दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ रही है, पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बारसा वापस से थोड़ा बहुत उसमें वापस से इंटरेस्ट शो कर रही है। तो देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे। एंड देन दोस्तों यहाँ पे बारसा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, यहाँ पे आर्सेनल वर्सेस भाई स्पोर्टिंग, बायर्न वर्सेस भाई यहाँ पे आपका रियल मैड्रिड, एंड देन पीएसजी वर्सेस भाई यहाँ पे लिवरपूल पे नजर डालेंगे। मेनली तो बारसा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द जान वर्जिली अपडेट। देखो, जान वर्जिली के केस में दोस्तों यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बार्सिलोना ने उसकी जो ट्रांसफर था, जब हमने यहाँ पे भाई बेचा उसको मैयोर्का को, तो हमने सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया। यहाँ पे अभी रिसेंट अपडेट आ रही दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अगेन दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स मैं नहीं कहूँगा स्पोर्ट को, बट यहाँ पे वो रिपोर्ट करते हैं कि बार्सिलोना को 30 मिलियन का पड़ेगा यहाँ पे जान वर्जिली, विच आई बिलीव दोस्तों इज अ फेलियर। भाई हमने किस तरीके से बेचा है भाई उस प्लेयर को? कोई बायबैक क्लॉज ही नहीं है यहाँ पे क्लियरली। मतलब देखो, कई सारे लोग बोल रहे हैं 18 मिलियन का यहाँ पे बायबैक क्लॉज है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 40 मिलियन का यहाँ पे भाई, उसमें 40% का यहाँ पे भाई यहाँ पे हमारा मतलब जो सेल ऑन क्लॉज है, तो बेसिकली हमारे लिए वो 40% रेट में पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी दोस्तों 50 मिलियन के अराउंड समवेयर अराउंड भाई उसकी वैल्यू है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा तो डेफिनेटली भाई हमने को फटका लगने वाला अगर हम लोग जान वर्जीली के लिए आते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो दोस्तों, यहाँ पे अगर 30 मिलियन का जान वर्जीली हमको पड़ रहा है, तो बार्सिलोना तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखाएगी उसमें। आई डोंट थिंक सो दोस्तों ये होने वाला है। जान वर्जीली के केस में भाई यहाँ पे डेको की, क्या बोल दिया मैंने, डेको की दोस्तों यहाँ पे मिस मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पुअर दिखती हुई नज़र आ रही है, अगर 30 मिलियन में दोस्तों अगर ये हमको पड़ेगा तो। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मिस मैनेजमेंट को कैसे बेटर मैनेज किया जा सकता है, ये आपको रियल मैड्रिड से सीखना पड़ेगा। बिकॉज उन्होंने विक्टर मुनोज के उसमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज डाल दिया था जिसकी वजह से भाई बारसा चाह कर भी, विक्टर मुनोज चाह कर भी, एंड भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ओसासुना चाह कर भी उसको बेच नहीं सकती। ओसासुना अपने यंग प्लेयर्स को कैसे मैनेज किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाता है रियल मैड्रिड। 8 मिलियन में, मात्र दोस्तों 8 मिलियन में यहाँ पे विक्टर मुनोज वो ले सकते हैं फ्रॉम ओसासुना। 8 मिलियन दोस्तों, और वो हमको पड़ेगा, अगर देखा जाए तो हमको तो रिलीज क्लॉज ट्रिगर कराना पड़ेगा 40 मिलियन में दोस्तों हमको पड़ेगा। एंड इसके साथ अगर बार्सिलोना ट्राई भी करती कि जाए भाई 40 मिलियन लेके जाए और उसका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करे, तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के हाथ में वो वीटो पावर है, जिसकी वजह से वो भाई बार्सिलोना का जो मूव है उसको कैंसिल कर देंगे और 8 मिलियन में अपने पास ले आएंगे। एंड देन उसको भाई वो 8 मिलियन में खर्चा लेके आए हैं, देन 20, 25, 30 मिलियन में बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के भाई बार्सिलोना दिख रहा है कि मतलब भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर हैं नेगोशिएशन जब बात आती है, तो नेगोशिएशन की जब भी बात आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरा यंग प्लेयर जिसमें बारसा इंटरेस्ट वापस दिखा रही है, एंड दैट इज भाई यहाँ पे आपका रूड निजस्ताद। थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। अगेन 20 में खेल रहे हैं राइट नाउ ये। अभी उन्होंने अपना करंट क्लब में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा था, सुनने में आ रहा था कि भाई 28 मिलियन के अराउंड मांग रही थी, 10 मिलियन के अराउंड मांग रही थी बारसा से, जब बार्सिलोना ने इंटरेस्ट दिखाया। एंड एक 18 साल के यंग प्लेयर के लिए, जिसने भाई अभी चैंपियंस लीग नहीं खेला है, इतना पैसा कैसे दे देगा कोई? मतलब अनप्रूवन तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो टॉप लीग खेल रहा है अपने यहाँ पे, अपनी जो भी है जहाँ पे कंट्री, वहाँ पे टॉप लीग खेल रहा है। बट उसके बावजूद भी दोस्तों 8-10 मिलियन फॉर अ यंग प्लेयर भाई थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। एंड दैट इज़ वाई दोस्तों यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने भी उस टाइम पे हिचकिचा रही थी। एंड अगर आप उसका करेंट कॉन्ट्रैक्ट देखें तो दोस्तों ये साल के बाद अगले आखिरी साल वाले कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में आ जाएगा वो। एंड देन भाई यहाँ पे 20 को या तो इस समर में उसको बेचना पड़ेगा किसी भी यहाँ पे अगर आप बात करें क्लब को, या फिर भाई अगले समर में फ्री में जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई भाई यहाँ पे देयर इज़ अ गुड चांस कि बार्सिलोना अगर ट्राई करेगी, अभी कर नहीं रही है, इंटरेस्ट ही जस्ट शो किया जा रहा है ऊपर से फिर से एक और बार, बट अगर ट्राई करेगी तो भाई देयर इज़ अ गुड चांस कि यहाँ पे 20 उसको बेच सकती है। 6 फुट 4 इंच की यहाँ पे हाइट बताई जाती है। एंड जस्ट लाइक भाई लूका वुश्केविक, यहाँ पे बताया जाता है कि भाई ही विल बी
द अपकमिंग स्टार इन टर्म्स ऑफ भाई यहाँ पे सेंटर बैक्स की अगर बात करी जाए तो मतलब बारसा यहाँ पे 8 से 10 मिलियन अगर इन्वेस्ट करती भी है तो फ्यूचर में यहाँ पे देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो 40-50 मिलियन इस प्लेयर पे बना सकती है इन फ्यूचर, जब वो 22, 24, 25 साल का हो जाएगा तो। अब दोस्तों आ जाते हैं चैंपियंस लीग के फिक्चर्स। सबसे इजी फिक्चर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां पे भाई मुझे पर्सनली लग रहा है पीएसजी वर्सेस लिवरपूल वाले गेम में भाई पीएसजी फिर से कुटाई करने वाली है लिवरपूल की। ऑल दोनों ने भाई यहाँ पे अच्छे साइन दिखाए, अभी रिसेंटली 2-0 से गेम जीता था, उसमें अच्छा ठीक ठीक खेला उन्होंने, बट अगेन भाई पीएसजी के अगेंस्ट मुझे लगता है भाई अपना फुटबॉल भूल जाएगी लिवरपूल अगेन, एंड इट विल बी अनदर लॉस फॉर देम। भाई यहाँ पे मे बी वही 2-1 टाइप का, एग्रीगेट में 4-2 टाइप का ये हो सकता है गेम, एंड पीएसजी इज गोइंग टू विन दिस गेम एंड प्रोसीड टू द सेमीफाइनल्स। आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग की बात करें दोस्तों, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है स्पोर्टिंग पे, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिंग पे उम्मीद है। मेरी कोई उम्मीद नहीं इस तरीके की दोस्तों स्पोर्टिंग पे। मुझे लगता है कि भाई आर्सेनल विल सी आउट दिस गेम, भाई एक गोल भी मार देंगे, वो निपटा लेंगे आप किसी तरीके से। एंड ऑल दो भाई गटर में घुस गया है बिल्कुल ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिटरली, बट स्टिल भाई यहाँ पे आर्सेनल इज अ गुड क्वालिटी टीम डिफेंसिवली, मिडफील्ड वाइज, एंड आई थिंक भाई मैनेज कर लेगी, किसी तरीके से मैनेज कर लेगी। सेमीफाइनल्स के बाद कहना मुश्किल होगा डेफिनेटली, एंड उस पर मैं आऊँगा भाई जब बार्सा एंड एथलेटिको मैड्रिड का हम लोग बात करेंगे तब। अब देखो दोस्तों, अब आ जाता है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न वाले गेम के बारे में, और यहाँ पे दोस्तों मैं पलट जाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पलट जाता हूँ। पहले मैं बोल रहा था कि बायर्न जीतेगी, बट बायर्न को मैंने खेलते हुए देखा अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा कि क्या खेल रही है बायर्न। मतलब देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बायर्न का लेवल यहाँ पे, एंड देन दे मिस्ड सो मेनी चांसेस। मतलब अपने दिन में क्लिनिकल अगर होगी बायर्न रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो भाई वो तो मतलब 6-5 गोल भी मार सकते हैं। बट एट द सेम टाइम दोस्तों मुझे थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग लगा कि यार इतनी पुअर है, उसके जो पासिंग है मिडफील्ड में वो भी पुअर लग रही थी मुझे, थोड़ा बॉल अपने पास भी रखने में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही थी यहाँ पे बायर्न। तो ऐसे में दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस गेम का रिजल्ट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि बायर्न जीत रही है। तुमको लगा भाई जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए है ना, ये सोच रहे थे तुम भाई बायर्न ही जीतेगी भाई, रियल मैड्रिड कहाँ, डिक्टेटर एम्बापे। अरे बाय द वे दोस्तों, डिक्टेटर एम्बापे से याद आया मुझे, गोंजालो गार्सिया, मैं उसको गोंजालो बोलता हूँ, गोंजालो गार्सिया का दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्ता साफ होने वाला है, रियल मैड्रिड उसको सेल करने वाली है। सरप्राइजिंग दोस्तों, सरप्राइजिंग, एक इकलौता स्ट्राइकर इन रियल मैड्रिड की जो अभी लाइनअप में है, उसको बेच देंगे वो। मतलब बाकी सारे तो लेफ्ट विंगर्स भर लिए उन्होंने भाई, बट चलो ठीक है जो भी है भाई, दिख रहा है कौन बंदा उसको ऊपर से यहाँ पे डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, राइट। ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एंड कमिंग बैक टू रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न, भाई यहाँ पे भाई जब से मतलब 3 गेम्स हो चुके हैं, एम्बापे खेल रहे हैं और 3 ही गेम्स में यहाँ पे भाई विन नहीं निकाल पाई है रियल मैड्रिड। एंड क्या यहाँ पे बायर्न के अगेंस्ट पे वो निकाल लेगी? आई डोंट थिंक सो दोस्तों, ये बहुत मुश्किल गेम होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए। बट एट द सेम टाइम आप रियल मैड्रिड को बाहर नहीं कर सकते हो चैंपियंस लीग के किसी भी गेम में। आप भाई उनको थोड़ा तो मतलब आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आई विल से कि भाई ये 65-35 चांसेस यहाँ पे है भाई, बायर्न विल विन विद दी 65% प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पे 35 है यहाँ पे रियल मैड्रिड का चांस है। बट आई विल से भाई यहाँ पे जो स्कोर लाइन होने वाली है इट विल बी थोड़ा आप ज़्यादा गोल फेस्ट टाइप का होगा। ये यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है भाई ये 3-1 की गोल स्कोर के लाइन के साथ यहाँ पे भाई जीतने वाली है बायर्न म्यूनिख, सॉरी। अब आ जाते हैं हमारी टीम पे भाई, जिसने मुंह काला करा दिया है भाई, लिटरली मुंह काला करा दिया भाई। रियल मैड्रिड तक ने 1 गोल मारा है, 1 गोल का डेफिसिट है जो कि वो इजीली कर सकते हैं रिकवर। हमारे केस में 2-0 का डेफिसिट है, और हमारे पास थोड़ा दोस्तों बैक लाइन में कुबारसी भी नहीं है। अभी हमें थोड़ा मतलब एरिक गार्सिया को खिलाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे सेंटर बैक वाली पोजीशन में। मे बी आई डोंट नो दोस्तों, यहाँ पे कुंडे खेलने वाले हैं यहाँ पे आरबी पोजीशन में, और यहाँ पे क्या अरहो खेलेंगे आरसीबी पोजीशन में, दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन। बट अगर मैं अपनी भाई यहाँ पे लाइनअप अगर मैं खिलाऊं दोस्तों, तो आई विल पिक राइट हैंड साइड में आरबी एज अ भाई यहाँ पे कुंडे, जो कि यहाँ पे लामिन यमाल के साथ पूरे दिन 90 मिनट्स अप एंड डाउन करेगा। एंड देन आई विल पुट भाई यहाँ पे एक रिलायबल राइट सेंटर बैक जो कि एरिक गार्सिया है। आई नो भाई अरहो बहुत अच्छा कर रहा है, बट आई क्लियरली भाई यहाँ पे फ्लिक ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है अरहो के ऊपर, तभी तो वो राइट बैक खेल रहा है। वरना अगर उस पर कॉन्फिडेंस होता तो वो राइट सेंटर बैक खेल रहा होता। तो यहाँ पे भाई मेरे को पर्सनली लगता है एरिक गार्सिया विल प्ले इन दैट पोजिशन। पेड्री गावी की मेरे को लग रहा है दोस्तों स्टार्टिंग लाइनअप होने वाली है, विथ यहाँ पे ऑल्मो एंड फर्मीन की दोस्तों आगे फॉरवर्ड वाली, जो मतलब फॉरवर्ड बोलो, फॉल्स 9 बोलो, कैम बोलो, ये दोनों इस तरीके से कुछ खेलने वाले हैं। मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग शायद से ना तो लेवेंडोस्की ना ही
फरहान टोरेस के साथ जाने वाले दोस्तों। हम लोग यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे एज अ मतलब 4 मिडफील्डर्स की तरीके से हम लोग जाने वाले हैं, पेड्री, गावी एंड देन दोस्तों यहाँ पे भाई आपके फर्मीन एंड ओल्मो। लेफ्ट बैक में भाई यहाँ पे कंसेलो इज द ऑप्शन भाई, ओनली ऑप्शन। बाल्डे विल नॉट प्ले दिस गेम, मे बी हमें सेकंड हाफ में डाल देंगे बट स्टार्ट तो नहीं करने वाला है। जेरार्ड मार्टिन विल प्ले, अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही उसकी इंजरी होने की, तो भाई चलो भाई गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। राइट हैंड साइड में लामिन यमाल एज अ विंगर एंड ऑब्वियसली भाई लेफ्ट हैंड साइड में रैशफोर्ड। तो ये तो रही दोस्तों लाइनअप विथ जुआन गार्सिया एज अ गोलकीपर। आप लोगों की क्या लाइनअप होगी आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए। अब बात आती है दोस्तों, क्या हम जीत रहे हैं ये? अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो दोस्तों मैंने तो चश्मे वाली फोटो लगा दी भाई। मैं तो भाई फुल बिलीव कर रहा हूँ कि भाई कमबैक हो रहा है, रेमोंटादा हो रहा है। वी जस्ट नीड टू स्कोर 3 गोल्स। अब बोलोगे आप 3 क्यों? अपने को तो 2 करने हैं, राइट? या फिर 4 करने चाहिए, 3 ही क्यों? देखो दोस्तों, औकात से चलना है दोस्तों। पहले हाफ में 2 गोल, सेकेंड हाफ में 1 गोल और 1 गोल हम लोग खाएंगे तो फिर क्या होगा, 120th मिनट तक ये गेम जाएगा, 90 मिनट से ज़्यादा ये गेम जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली 120 मिनट मतलब 29 मिनटों में दोस्तों हम लोग 1 गोल मार के यहाँ पे भाई 4-3 के एग्रीगेट पे हम लोग यहाँ से भाई आगे निकलने वाले हैं। 4-3 के एग्रीगेट से हम लोग यहाँ पे आगे निकलने वाले हैं। मैं आई बिलीव क्या रीजन है दोस्तों? यहाँ पे भाई उनकी सेंटर बैक पेयरिंग काफी पुअर है। लैंगले बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल यहाँ पे डिफेंडर रहा है। लेनॉर्मार्ड भी भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट दी। अगर आप बात करें यहाँ पे इस सीज़न में, अगर आप देखें तो खुद ये मेरे वर्ड्स नहीं दोस्तों, ये वो लोग बोल रहे हैं भाई, एथलेटिको मैड्रिड फैंस बोल रहे हैं। रुजेरी को दोस्तों यहाँ पे लामिन यामाल ने पिछली बार निचा दिया था, धो दिया था। ऑल दो कुछ भी बोले रुजेरी यहाँ पे कोई भी फोटोज लगाएं, बट एवरीबडी नो कि भाई लामिन यामाल ने उसके साथ क्या ही किया। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भाई माइना जो भी बोलो उसको भाई, रैशफोर्ड कच्चा चबा गया था। तो भाई देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर हम लोग कंसेलो रैशफोर्ड की एक इक्वेशन हम लोग भाई लेफ्ट हैंड साइड से बनाए, देन यहाँ पे कुंडे एंड लामिन यामाल अपनी जो है भाई, जो उनका कॉम्बिनेशन है, उनकी जो केमिस्ट्री वो राइट हैंड साइड से दिखाएं। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भाई बार्सिलोना कैन स्कोर 2 गोल्स वेरी अर्ली इन द सेंस भाई फर्स्ट हाफ में। एंड देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम लोग 1 गोल और खा सकते हैं भाई, 1 गोल हम खा सकते हैं। डर लग रहा है, बट उसके लिए दोस्तों यहाँ पे गावी, एरिक गार्सिया एंड जेरार्ड मार्टिन हैज टू परफॉर्म रियली गुड, बिकॉज भाई ये लोगों को भाई डिफेंसिव ड्यूटीज करनी होंगी। कुंडे को काफ़ी हेल्प करना होगा बार्सिलोना को, एंड मे बी अरोहो भी आएंगे 128 मिनट में भाई, वो हेल्प करेंगे थोड़ा आरबी वाली पोजीशन में लामिन यामाल को। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये रहा स्कोर लाइन की बात कर दी तो 3-4-3 ऑन एग्रीगेट होगा भाई ये गेम। 3-1 ये गेम रहेगा जहाँ पे भाई हम लोग जीतने वाले हैं। 4-1 बोलो, जो भी बोलो, हम लोग यहाँ पे इस स्कोर लाइन के साथ जीतने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है स्कोर लाइन क्या होने वाली दोस्तों? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पर्सनली लग रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भाई एक जो बोला जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड विल प्ले ओपन गेम, यहाँ पे वो स्कोर करने वाले हैं। बट पर्सनली मुझे लगता है भाई यहाँ पे जब वो फर्स्ट लेग में 9-10 में जब बार्सिलोना खेल रही थी तब वो भाई लो ब्लॉक में बैठ गया था, डिफेंस करने लग गया था, बीच बीच में उसको काउंटर अटैक कर रहा था। वो तो इस गेम में भी करेगा, बट जब वो 10 मैन के सामने भाई वो लो ब्लॉक में बैठ गया था, तो भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिमियोनी बेवकूफ़ है, वो फिर से वही करने वाला है जो उसको आता है। लो ब्लॉक में बैठ जाओ, 2 गोल की लीड को डिफेंड करो और काउंटर्स में यहाँ पे खोलने का ट्राई करो, बिकॉज दे हैव लुकमैन एंड भाई एल्वारेज एंड देन ऑब्वियसली ग्रीजमैन। ये सारे तीनों के तीनों भाई बंदे खुद भी स्कोर कर सकते हैं एंड भाई क्रिएट भी कर सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो ये स्ट्रैटेजी होगी सिमियोनी की। आप देखोगे कि भाई यहाँ पे वॉल सेट हो रखा है 6 लोगों का, पीछे उसके आगे 3 लोग डिफेंड कर रहे हैं, 4 लोग डिफेंड कर रहे हैं, एंड दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट। लेट्स होप दोस्तों आज हमारे लॉन्डे कर दिखाए। आप लोग बताओ दोस्तों, आप लोगों के क्या व्यूज है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।